मैं गोपाल नाग, मेयर नगर निगम पालमपुर। आज 2026-27 का बजट हमने प्रस्तुत किया है, जो लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें शहर को सबसे पहले स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए उस पर भी प्राथमिकता है, और हमारे शहर को टूरिज्म के साथ कैसा जोड़ा जाए वो भी हमारे इस बजट में आया हुआ है। और साथ में हमारे गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, गलियां, नालियां, उन सब पे काम किया जा रहा है। साथ में हमारी एक राधा कृष्ण मंदिर की पार्किंग जो वो बन के तैयार हो गई है, जो लोगों के लिए जल्दी समर्पित कर दी जाएगी। उसके साथ ही हमारा एक टूरिज्म सेंटर का काम चला हुआ है, साथ में 2 पार्किंग और हमारी नई बन रही हैं। उसके साथ साथ झील का निर्माण कार्य हो रहा है। विक्रम बत्रा वन विहार पार्क का निर्माण कार्य हो, जो प्रगति पर है फर्स्ट फेज में, वो भी कार्य खत्म होने वाला है। उसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है, जैसे हाट बाजार लगाना पालमपुर में। अब हमारे पास 12-15 ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब एक दिन में 10-10 और 12-12 हज़ार रुपये कमा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नगर निगम के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण किया जाए और उनको मतलब रोजगार के साधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएँ। उसके साथ ही हमारा जो सीवरेज का प्रोजेक्ट चला हुआ है वो भी पालमपुर के लिए बहुत बड़ी देन है। आज की डेट में थोड़ी दिक्कत लोगों को फेस हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा जो पब्लिक के सामने आएगा कि जब हमारी कुल्ले साफ हो जाएंगी, क्योंकि जो सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें सीवरेज के साथ साथ हम वेस्ट वाटर की भी एक पाइप साथ में जा रही है। तो उससे जो हमारी कुल्लों की तरफ जो लोगों ने गंदा या वेस्ट वाटर डाला हुआ था उसका भी एक समाधान निकलेगा, तो शहर हमारा और ज़्यादा स्वच्छ साफ सुंदर होगा। और इसके साथ ही हमारे माननीय विधायक पटेल साहब जी के प्रयासों से भी नगर निगम के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि अभी एक हफ्ता भर पहले स्वीकृत हुई है, जिसमें पालमपुर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, जो भी बच्चों के लिए है। और साथ में नशे चिट्टे के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आगे भविष्य में बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर हों, खेलों की तरफ अग्रसर हों और नशे से दूर रहें। आवारा कुत्तों के लिए भी हम स्टरलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें कुछ हम करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कुत्तों को वहीं से उठा के एक संस्था के साथ हमारा MOU साइन हुआ था, तो धर्मशाला ले जाते हैं, वहाँ 2-3 दिन कुत्ते को रखो, फिर उसी द्वारा वही जगह पे छोड़ते हैं। साथ में जो आवारा पशु हैं उनको भी आज दिन तक हम बड़े भारी पशु जो हैं वो अलग अलग गौ सदनों में पहुंचा चुके हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए एक विकराल समस्या। और ये समझ नहीं आती है कि पशु रात को हम उठा के छोड़ के चलाते हैं, सुबह फिर उसी जगह पशु आ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, तो भेजेंगे। और एक गौ सेंचुरी का भी हम प्रपोजल हमारे यहाँ कूड़ा सेंटर के पास बन रही है, अगर वो कामयाब होगी तो। पहले हम 60 गायें वहां पे रखते हैं, अब और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे 60 और गायें रखी जाए, ताकि पालमपुर का जो शहर में जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो उनको वहां शिफ्ट किया जा सके। उसके साथ ही बंदरों का भी स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम हमारा फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनी है, उसको भी अब जल्दी अमली जामा बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद नाग जी। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।